Gujarat State English Board. Here we are going to discuss today the chapter number 2, A Thief's. The second chapter of Footprint is The Thief's Story. Now this is nothing but a story about a thief and its lifestyle and his lifestyle. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employ him. A young boy, X नाम के पर्सन क्या हो रहा है, अनिल के साथ दोस्ती कर रहा है और अनिल उसके ट्रस्ट रख के विश्वास करके उसे अपने जॉब पे अपने एम्प्लॉय कर देता है. डज द बॉय बिट्राई हिज ट्रस्ट? वो बॉय उसके ट्रस्ट को बिट्राई मतलब धोखा दे रहा है क्या? चलो आगे पढ़ते हैं, आगे से हमें पता चलेगा. चैप्टर स्टार्ट कर रहे फर्स्ट स्लाइड से. आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मीट अनिल. जब मैं अनिल से मिला, आई वॉज स्टिल ए थीफ मतलब आई मीन्स हियर थीफ. व्हेन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, मुलाकात हुआ, तब भी मैं एक चोर था. एंड टू ओनली 15, उस समय मुझे सिर्फ 15 वर्ष ही हुआ था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड्स. उस समय मैं एक एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब मैं बहुत अच्छे से हाथ प्रैक्टिस कर सकता था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच एट द टाइम व्हेन आई मीट है. उस समय जब ये एक्स तीफ मतलब यहाँ नाम नहीं दिया है, तीफ जब अनिल से मिला, उस समय अनिल क्या कर रहा था? वॉचिंग ए रेसलिंग मैच. व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसे अप्रोच किया, एट द टाइम ही वॉज अबाउट 25. ही वॉज अबाउट 25 मतलब उसकी उम्र करीब आसपास 25 साल के होगा. कौन? यहाँ ही मतलब अनिल. अनिल इज ए टॉल लीन फेलो. टॉल लंबा और लीन मतलब पतला फेलो था. ओके उसी समय एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, वो दिखाई दे रहा था कि इजी गोइंग मतलब सब कुछ हल्के में ले, इतना सीरियस नहीं था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे पर्पस के लिए वो बहुत दयालु और सादा सीधा व्यक्ति था. आई had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I didn't मैं लेट नहीं हुआ मेरे लक ट्राई करने के लिए और मैं वहाँ मेरा लक ट्राई किया यंग मैन के ऊपर. कॉन्फिडेंसली में उसको मेरा अप्रोच दिखाया. Second slide of this one is you look a bit of a wrestler. You look, here you means Anil. Anil look a bit of a wrestler yourself. I said. Here I means the tip said that Anil, you look like a wrestler yourself. A little flattery help in making friends. फ्रेंडशिप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक फ्लर्टिंग मतलब फ्लर्टिंग से रिलेशन चालू किया. लिटिल फ्लटरी. ओके सो डू यू ही रिप्लाई. हियर अनिल रिप्लाइड दैट डू यू आप भी, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए मुझे सोच में डाल दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, उस समय मैं बहुत पतला था, इसलिए मुझे ये सोच में डाले. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. ना रेसलिंग में थोड़ा थोड़ा करता हूँ, अनएज्यूमिंग मैनर में, विदाउट कोई इम्पोर्टेंस नहीं देके एरोगेंसी में आंसर में दिया, विदाउट बूस्टिंग इन ए हम्बल वे में कि मैं भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हियर अनिल आस्क्ड टू दैट thief, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? At that time the thief replied that Hari Singh. Thief reply दे रहे my name is Hari Singh. At that time the thief replied or he said the wrong things. He is a liar. I lied मतलब मैं गलत बोल दिया, मैं झूठ बोला. Okay I lied. I took a new name every month. मैं हर महीने नया नाम लेता था. That kept me ahead of the police and my former employees. मतलब इससे मैं पुलिस से और बाकी लोगों से बचता फिरता था. मतलब जो पर्सन उसे जॉब पे रखता था उससे और पुलिस से बचने के लिए हर महीने नाम चेंज करता था. कौन? thief. Because his
प्रोफाइल इज thief, he is a thief. वो चोरी करना उसके काम था, इस वजह से वो क्या करता था, अपने हर वस्तु को छुपाता था, ऐसे कि अपने नाम को भी वो छुपाना पड़ता. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. After this introduction means अनिल और दीप के अंदर इंट्रोडक्शन हो रहा था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर जो वेल ऑयल्ड अच्छे से ऑयल पुट किया था उससे ग्रंटिंग मतलब धीरे धीरे आवाज करना, मेकिंग लो एंड शॉर्ट ग्रेजुअल साउंड, लिफ्टिंग मतलब बार बार वो कोई वस्तु को उठाते थे और ये लोग थ्रो करते थे एक दूसरे के ऊपर, ईच अदर अबाउट. आई डिडोंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल चलने लगा. अनिल जब चलने लगा, आई फॉलोड कैजुअली. हियर आई मीन्स thief. आई मीन्स thief. thief followed casually. thief means at that time his name is हरी सिंह. हेलो अगेन ही से, फिर से अनिल बोला. ही मतलब अनिल. हेलो अगेन ही सेड मतलब अनिल से. I gave him my most appealing smile. I means यहाँ thief है, हरी सिंह एक अच्छा सा शानदार स्माइल दिया, appealing स्माइल मतलब एक अनोखा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग स्माइल दिया. ओके, I want to work for you, I said. मैं वहाँ उसको मस्का मारने के लिए एक अच्छा सा स्माइल दिया और उसके बाद उससे पूछा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड, आई मतलब यहाँ thief. बट रिप्लाई में आया बट आई कांट पे यू. रिप्लाई क्या दिए थे, कौन दिए थे, अनिल. तो आई मतलब यहाँ अनिल बोल रहा है आई कांट पे यू मतलब अनिल पैसा नहीं दे सकता है. पे मतलब मनी, काम करने के बाद जो पैसा मिलता है वो मैं आपको नहीं दे सकता. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. कुछ समय के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं मिसजज कर दिया, मैं गलत डिसीजन ले लिया, गलत व्यक्ति को पसंद कर लिया. कौन, यहाँ आई मतलब thief. I asked, can you feed me? I asked, मैं पूछा. Can you feed me? तुम मुझे खाना खिला सकते हो. feed me, feed मतलब खाना खिलाना बेटा. Can you cook? यहाँ कौन पूछ रहा है, यहाँ नहीं दिया एक्चुअली, कौन किसको पूछ रहा है आपको गेस करना है. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, यहाँ आई मतलब हरी सिंह thief. यहाँ उसके बाद नीचे रिप्लाई आ रहा है कैन यू कुक मतलब अनिल पूछ रहा है कैन यू कुक, तू खाना बना सकता है. आई कैन कुक, अगेन रिप्लाई दे रहा है thief का रिप्लाई है ये. आई कैन कुक, आई लाइक, अगेन वो झूठ बोला. If you can cook, then maybe I can feed you. अगर आप खाना बना सकते हो तब मैं आपको खिला सकता हूँ. तो मतलब कुक के जॉब पे उसे रखे, कुकिंग करो और उसके बदले खाना खाओ. ओके. He took me to his room over the Jumna sweet soap and told me I could sleep on the balcony. He took me, he means अनिल उसको कहाँ लिए, जो स्वीट शॉप था उसके पास उनके घर था वहाँ ले गए. यानी मुझे बोले टोल्ड मी, मुझे बोले आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मुझे ऐसे बोले कि ये बालकोनी में तू सो सकता है. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल. बालकोनी मतलब भूल गई बेटा बोलने के लिए. बालकोनी मतलब ये प्लेटफॉर्म एनक्लोज्ड बाय ए वॉल, और आपके घर के छत के ऊपर जो एरिया होता है उसे हमें बालकोनी बोलते हैं. ओके, बेडरूम के बाहर का जो एरिया है उसको भी बालकोनी बोला जाता है. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. बट द मील आई कुक्ड, उस दिन रात को जो खाना मैं बनाया था वो टेरेबल था. टेरेबल मतलब भयानक, मतलब एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत ही खराब था. अनिल कुड नॉट ईट, अनिल खा नहीं सका, इसलिए वो क्या किया, गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग मतलब रास्ते में घूमने वाले गली के कुत्ते को दे दी. टोल्ड मी टू बी ऑफ, मुझे बोले खाना बनाना बंद कर दो. बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एपलिंग वे.
मैं थोड़ा हैंगओवर हुआ और अपने माइंड को कंट्रोल किया और मेरे जो एपेलिंग इंटरेस्टिंग स्माइल था उसको फिर से उनके सामने हंस के दिखाया। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। उस समय अनिल हंसे नहीं। ही मतलब अनिल हंसे नहीं। रिप्लाई, हंसने से हम किसी को देख के हंसते तो वहां से हंसने वाला रिप्लाई जो आते वैसे उसके साथ नहीं हुआ। Later he patted me on the head and said, "Never mind. He had teach me to cook." Later मतलब बाद में। He patted me, patted मतलब थपथपाना, मेरे माथे पे थपथपाए और बोले कि don't mind, never mind. He had teach me to cook. He मतलब यहाँ अनिल उसको खाना बनाना सिखाए। He also taught me to write my name. Taught मतलब टीच के वर्ब B2 इज taught, सिखा रहे थे क्या, अपने नाम लिखना। एंड said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। ना क्या है, नाम सिखाया, उसके साथ बोले कि कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा और उसके साथ नंबर एडिशन करना भी सिखा रहे थे। I was grateful, मैं बहुत महान, बहुत मतलब अपने आप को अच्छा फील कर रहा था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. I knew मतलब मुझे पता था, अगर मैं लिखना जान लूँगा जैसे शिक्षित, एजुकेटेड मतलब शिक्षित लोग लिखते हैं, वैसे अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं बहुत कुछ मेरे जीवन में हासिल कर सकता हूँ। वो उसके अंदर एक तरह के कॉन्फिडेंस था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल के साथ काम करना एक प्लेजेंट मतलब गिविंग सेंस ऑफ हैप्पी और सेटिस्फेक्शन और एन्जॉयमेंट। अनिल के साथ काम करना उसे मज़ा आता था, एन्जॉय करता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। पूरा दिन में क्या करता था, सुबह उठ के मैं मॉर्निंग के टी बना देता था। मॉर्निंग के टी बनाने के बाद में क्या करता था, सामान ग्रोसरी दिन के जो भी सप्लाई सामान चाहिए वो खरीदने जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। यूजुअली मतलब हमेशा, मेकिंग मतलब लेता था, फायदा लेता था, प्रॉफिट मतलब फायदा, क्या, एक दिन का ₹1। हर दिन जो राशन लाता था उनमें से ₹1 वो अपने पास रख लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है अनिल को पता था कि मैं इस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी कुछ बोलते नहीं थे। कौन नहीं बोलते थे, अनिल। यहाँ जो पढ़ा रहे वो आपके अनिल है एंड जो पढ़ रहा है वो हरीश सिंह है। जो पढ़ रहा है मतलब जो लिख रहा है वो हरीश सिंह है, छोटा सा बच्चा, और जो पढ़ा रहे वो बाजू में बैठ के वो है अनिल। अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट्स। ही वुड borrow 1 week, lend the next। अनिल क्या करता था, फिट एंड नॉट वर्किंग और समथिंग कॉन्स्टेंटली, कोई अच्छे से काम नहीं करता था। ही वुड borrow 1 week, आज उधारी लाता था और नेक्स्ट वीक में वो उसको रिटर्न कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। हमेशा वरी मतलब चिंता में रहता था, नेक्स्ट चेक कब आएगा बोले। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे ये चेक आता था वो जाके उसको सेलिब्रेट कर देता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन ए क्वेयर वे टू मेक ए लिविंग। मुझे लगता है वो एक मैगजीन लिखा था, अराइव किया था, और वो मैगजीन के लिए वो स्ट्रेंज कहानी, जीवन के स्ट्रेंज कहानी के बारे में वो मैगजीन में एक आर्टिकल वो लिखे थे। कौन, अनिल। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक इवनिंग को ये क्या किए, नोट के एक बंडल लेके घर वापस आए। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। और क्या बोले ना, पब्लिशर को एक बुक वो बेचे हैं, इस तरह से वो जानकारी दी। एट नाइट आई सॉ हिम
टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैं देखा क्या कि टक मतलब पुश के ना टर्न करके, पैसे को टर्न करके फोल्ड करके वो क्या किए मैट्रेस के नीचे, बेड क्लॉथ या मैट्रेस के नीचे उसको रख दिए पैसा। वो क्या किया था, सोने से पहले अनिल पैसे को फोल्ड करके मैट्रेस के नीचे रख दिया था। यहाँ दो रेड वर्ड है, एक है बंडल, बंडल मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स और क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी टक मतलब पुश करके रख देना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैं शॉपिंग से कुछ पैसे चीटिंग भी करता था। हैड नॉट बीन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरा ये प्रिंसिपल नहीं था काम करने का, मेरा जीवन के कार्य ये नहीं था। तो लाइन ऑफ वर्क मतलब द प्रिंसिपल और एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी। मेरा ये जॉब नहीं था कि 1-1 रुपया लूँ। मेरा बड़ा हाथ मतलब चोरी करना आदत था उसको, इसलिए वो आज बंडल ऑफ पैसा देख के सोच रहा है कि मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, अनिल मुझे कुछ भी पैसा नहीं दे रहा है और मैं कितने दिन चीटिंग करूँगा शॉपिंग से, वो ये सोच रहा है। आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, आज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, आज एक मुझे चांस है, मौका है कि मैं चोरी कर सकूँ। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल तो ऑलरेडी मुझे डोर का चाबी भी दे चुका है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मुझे जैसे अच्छा लगा वैसे ही मैं आ जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ अनिल सबसे अच्छा और सबसे विश्वास लायक मानस है, और मुझे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। And that is why it was so difficult to rub him. It's easy to rub a greedy man. ना इसीलिए यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अनिल उसे बहुत विश्वास कर रहा था। एक लोभी व्यक्ति, ग्रीडी मतलब लोभी व्यक्ति के घर चोरी कर सकते हो, बट कोई विश्वास करता है तो उसके विश्वास में आप चोरी नहीं कर सकते हो। It is easy to rub a greedy man because he can afford to be rubbed, but it's difficult to rub a careless man. ना एक इजी है कि जो बहुत ज़्यादा केयर रहता है ना उससे चोरी करना इजी है, बट जो केयरलेस है उससे चोरी करना बहुत ही टफ है। Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कुछ समय तो उसको नज़र ही नहीं होता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. ना मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, I told myself अपने आप को बोल रहा हूँ कि अभी तो मुझे मेरा काम करना चाहिए। I am out of practice, मुझे शायद प्रैक्टिस नहीं है, अभी मेरा प्रैक्टिस खो गया, बीच में प्रैक्टिस छूट गया है। And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. And if I don't, अगर मैं ये पैसा नहीं ले लूँ तो वो ये पैसे को अपने दोस्तों से वेस्ट कर देगा, दोस्तों के अंदर पार्टी सेलिब्रेशन करके वेस्ट करेगा। After all, he does not even pay me. After all, अभी भी वो मुझे पे नहीं किया है, वो मुझे मेरे महीने भर जो खाना बनाया और ग्रॉसरी लाया उसके लिए वो मुझे कोई पेमेंट नहीं किया है, इसके लिए मैं ये पैसा ले लूँ। अपने मन और विवेक, उसके 2 वस्तु अलग अलग बोल रहा था। किसके? टीफ के, हरी सिंह के। अनिल वॉज एस्लीप, अब अनिल सो गया है। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। बीम ऑफ मूनलाइट मतलब ए रे और सेट ऑफ लाइट, रे आलोक के एक किरण, एक झपसा सा लाइट, वो क्या कर रहा था? मून लाइट, चंद्र किरण गिर रहा था कहाँ? बालकोनी में और बेड में। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर में बैठा हूँ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, बार बार मेरे मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, चोरी करूँ या ना करूँ, अगर करूँ तो प्रैक्टिस तो नहीं है, अगर नहीं करूँ तो ये दोस्तों से उड़ा डालेगा पैसा,
कल सुबह उठते ही ये सेलिब्रेशन कर देगा, पैसे वेस्ट हो जाएगा। फिर मन ही मन बोल रहा है कि महीने भर में यहाँ खाना बनाया, महीने भर इसका राशन लाया, अनिल तो मुझे 1 भी रुपया दिया नहीं, मेरे महीने के पगार का हिसाब से मैं यहाँ चोरी कर दूँ, ऐसे वो सोच रहा था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। ना अगर मैं पैसा चोरी कर देता हूँ, आई कुड कैच द ट्रेन, ट्रेन का नाम क्या था, लखनऊ एक्सप्रेस, और टाइमिंग था 10:30 में लखनऊ एक्सप्रेस है, और मुझे 10:30 में ये लखनऊ एक्सप्रेस कैच करना है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। आई क्रिप्ट अप टू द बेड, इधर उधर करवटें बदल रहा था, मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हियर्ड और नोटिस हियर मतलब वो समझा ही नहीं वो क्या करना है उसे, इसलिए वो करवटें बारंबार बदल रहा था, चेंज कर था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया था। बट चोरी करना है चोर को, हरि सिंह चोरी करने के लिए वो इतना इंटरेस्टेड था, उतने मन में आइडिया आ रहा था कि वो सो ही नहीं पा रहा था, और उसको लोभ बढ़ गया था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड ऑनलाइन, उसके फेस क्लियर था, किसके फेस, ना अनिल के फेस क्लियर था, और एक भी मार्क उसके फेस में नहीं था, बिना चिंता वो सोया था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ आई मतलब तीफ बहुत टेंशन में था और उसके फेस में बहुत सारे मार्क्स था। थ्रू माइंड वेयर मोस्टली स्केर्स, थ्रू माइंड मीन्स मेरा, लेकिन मेरा बहुत सारा मार्क्स था क्योंकि डर के कारण। ओके, इस तरह से चोरी करके भागने का उसका प्रयत्न था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस, मेरे हाथ मैट्रेस के अंदर गया। सर्चिंग फॉर द नोट सर्च करने के लिए गया। When I found them, I drew them out without a sound. When I found them, जैसे मेरे हाथ में नोट लग गया, I drew मतलब खींचना, पुल करना अपने तरफ, ड्रैग करना, them out without a sound, बिना साउंड उसके खींच के बाहर निकाला। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. Anil sighed, अनिल क्या किया, emit a long, deep or audible breath expressing sadness, relief and tiredness. मतलब अगर थका हुआ होगा मानस तो सांस जोर से आवाज से लेता है, वैसे अनिल भी आवाज से सांस लेके करवटें बदला। करवटें किस तरफ से बदला, ना जिस तरफ चोर बैठा था उस तरफ को चेंज किया, टुवर्ड्स मी मतलब तीफ और हरि सिंह। I was startled and quickly crawled out of the room. Startled मतलब घबरा गया, feeling or saying sudden shock on alarm, मैं डर गया, तुरंत अनिल जैसे टर्न किया मैं घबरा गया। And quickly crawled out of the room, रूम से बाहर भागा। When I was on the road, मैं जो अब रोड में था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the note at my waist, मैं कमर में पैसे को रखा था। Held there by the string of my pajamas, मेरे पायजामा के जो स्ट्रिंग धागा है उसके पास इसे बांध के रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं कुछ समय के बाद मेरे जो दौड़ रहा था वो बंद किया, मैं चलने लगा, वो भी धीरे धीरे चलने लगा, और काउंट किया द नोट्स काउंट करना चालू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब 600 रुपीज़ इन टोटल 600 रुपया था, लेकिन ऑल आर इन 50, सब कुछ 50-50 रुपया के नोट था, 50 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, मैं उस समय आई मतलब तेफ मतलब हरि सिंह बोल रहा है कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। एक ऑयल रिच अरेबियन कंट्री में जो ऑयल बेचते, जो रिच पर्सन, मैं अपने आप को ऐसे फील कर रहा था उस समय। कौन, हरि सिंह। और वो बोल रहा था कि मैं 1 वीक और 2 वीक आराम से रह सकता हूँ। देखो वो किस तरह से चोरी किया है मैं यहाँ दिखाई। ओके,
मैट्रेस के नीचे उसके हाथ देखिए किस तरह से घुसा रहा है, धीरे से पैसे निकाल लिया। When I reached the station, when मतलब जब, I reached, I मतलब यहाँ हरी सिंह, reached मतलब पहुँचा स्टेशन में। I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस में खड़ा ही नहीं रहा। I had never bought a ticket in my life, मैं मेरे जीवन में कभी टिकट नहीं लिया था। But dashed straight to the platform, dash क्विकली रन, डेश मतलब क्विकली रन करके टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस तभी मूव हो गया था, मतलब इसका मतलब ऑलरेडी 10:30 हो गया था, इसलिए लखनऊ एक्सप्रेस मूव कर गया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन तब भी स्पीड पकड़ रहा था, मतलब स्पीड नहीं था, उसी समय स्पीड पकड़ रहा था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं आराम से एक कैरेज में जंप कर सकता हूँ। कैरेज मतलब पैसेंजर जहाँ रहते हैं, एनी ऑफ द सेपरेट सेक्शन ऑफ ए ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर, जहाँ पैसेंजर रहते हैं, पैसेंजर जहाँ बैठते हैं। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेड, आई मतलब यहाँ हरीश, हेजिटेड मतलब वो कुछ घबराहट था उसको, वो नहीं कर पाया। हेजिटेट मतलब पोज इन इनडिसीजन बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग, वो कुछ डिसीजन ले उससे पहले वो वहाँ बंद रहा, कुछ डिसीजन नहीं ले पाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कौन सा रीज़न था वो भी मुझे अभी तक पता नहीं है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं खो दिया चांस की मैं उस दिन वहाँ से भाग जा सकता था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। When the train had gone, जब ट्रेन चला गया था, I found myself standing alone, मैं देखा कि मैं अकेला वहाँ खड़ा हूँ। On the deserted platform, प्लेटफॉर्म पूरा के पूरा खाली है, वहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला ही प्लेटफॉर्म में था। I had no idea where to spend the night, रात का टाइम था, इसलिए उसके पास कोई आइडिया नहीं था वो कहाँ रात बिताए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, बिलीव करो मतलब विश्वास करो, अगर कोई भी फ्रेंड होगा, अगर मैं उसके पास जाऊँ वो मुझे हेल्प करे, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह अपना झूठ नाम बोला होगा, चोरी किया होगा, इसी वजह से, क्योंकि उसका काम ही था इतने साल से चोरी करना। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. ना curious मतलब ईगर था, वो बहुत इंटरेस्टेड था जाने के लिए कि एक छोटे से होटल में जाके रह जाओ स्टेशन के बाहर। The only person I knew really well was the man I had robbed. मैं एक ही व्यक्ति को अच्छे से पहचानता हूँ, और जो अच्छा है वो है जिसके घर में चोरी की। आई हैड मतलब मैं जिसके घर आया चोरी की। लिविंग द स्टेशन, मैं स्टेशन को छोड़ के आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, धीरे धीरे मैं बाजार की तरफ चलने लगा। बाजार मतलब मार्केट। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ मतलब उसको सिर्फ 15 साल ही हुआ था, तो ये जो 15 साल मतलब कम से कम 6-7 वर्ष होने के बाद ही ये चोरी काम चालू किया होगा ना। जब ये कम समय में ये चोरी काम किया हो, उस समय में मुझे एक ही बात पता चला कि जिसकी वस्तु चोरी होता है उसके में मुंह देख के पता चल जाता है कि उसके फीलिंग्स क्या है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लोभी व्यक्ति होता है वो डरा हुआ होता है। द रिच मैन शोड एंगर, ना जो धनी व्यक्ति होता है वो गुस्सा हो जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, द पुअर मैन मतलब द गरीब व्यक्ति होगा वो मान लेता है अपने लक में यही होने का था, ऐसे वो मान लेता है, लक के विश्वास करता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, जब मैं अनिल के फेस देखूंगा
मुझे खाली उसमें दुख ही दुख मिलेगा, ना उसमें डर होगा, ना उसके फेस में गुस्सा होगा, ना वो अपने किस्मत को अपना लिया होगा, लेकिन वो उसके फेस में मुझे एक टच मिलेगा, वो है दुख के, सैडनेस के। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसको पैसे खो जाने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। दुख किसका होगा? ना ट्रस्ट उसका टूट गया, उसके जो विश्वास टूट गया, उसके लिए उसे दुखी होगा वो। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं कहाँ गया फिर? मैं अपने आप चलते चलते मैदान में जा पहुंचा। मैदान मतलब पार्क। एंड सेट ऑन ए बेंच, और बेंच में बैठ गया। द नाइट वॉज चिल, वो नाइट बहुत ठंडी थी उस दिन। देखो कैसे मैदान में जाके बैठा था, देखिए इस तरह से मैदान पार्क में जाके वो बैठ गया। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के महीना था। एंड ए लाइट ड्रेजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक लाइट डेजल्ट मतलब बारिश के छोटे छोटे बूंदे का आकर गिर रहा था, क्योंकि ठंडी के मौसम था। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। सून मतलब जल्दी ही। इट वॉज रेन क्वाइट हैवीली, बहुत जोर से जल्दी ही बारिश हुई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरे शर्ट और पायजामा गीला हो गया और मेरे स्किन के साथ चिपक गया। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, कोल्ड वाइंड हवा बहते बहते मेरे मुंह में, फेस में लग रहा था, थप्पड़ जैसे बज रहा होगा। और मन ही मन वो अपने किए कराए के ऊपर गलत महसूस कर रहा था, गुनाह कर दिया ऐसे महसूस हो रहा था। इसीलिए वो क्या किया, बैठे बैठे सोच रहा था, मैं ऐसे काम क्यों किया। उसके ट्रस्ट को मैं तोड़ दिया, किसके? अनिल के ट्रस्ट को। उसके बाद वो क्या किया, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार की तरफ फिर से वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर देखिए ये है क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मीन्स जहाँ बाजार के बीचों बीच इस तरह से घड़ी होती। ओके, क्लॉक टावर मतलब ए टावर टिपिकली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए चर्च और सिविक्स बिल्डिंग विथ ए लार्ज क्लॉक एट द टॉप। एक बिल्डिंग के ऊपर अगर टावर होगा तो क्लॉक होगा तो उसको क्लॉक टावर बोलते हैं। शेल्टर मतलब टेम्पररी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर, वहाँ विपद से बचने के लिए जहाँ बैठ गया क्लॉक टावर के नीचे। द क्लॉक सोड मिडनाइट सोड, क्लॉक दिखाई दे रहा था। मिडनाइट मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, देखिए एग्जैक्ट 12 बजा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं वो नोट को फील किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो सब गीला हो गया था, वो सब स्लाइटली वेट, गीला गीला हो गया था। अनिल्स मनी, वो तो अनिल के मनी था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, मे बी मॉर्निंग में अनिल मुझे पैसे देने ही वाला होगा, 2 या 3 रुपया मुझे सिनेमा जाने के लिए। सिनेमा मतलब ए थिएटर वेयर फिल्म्स आर शोन फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, जहाँ फिल्म हम देखते। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सब कुछ है, पूरा पैसा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे अभी पैसा सब कुछ है, मुझे उसके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। रन टू द बाजार, उसके लिए बाजार ले आने की ज़रूरत नहीं, ग्रोसरी लाने की ज़रूरत नहीं है। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब पढ़ाई पूरा सेंटेंस लिखने का भी रह गया। क्लॉक टावर के नीचे बैठे बैठे यही सोच रहा था सब कुछ। नाउ आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये सब भूल ही गया था। फॉरगॉट कि मुझे पूरा सेंटेंस सीखना था, लर्न करना था, चोरी में मैं भूल गया। ओ होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए few hundred rupees, अगर मैं सेंटेंस अच्छे से लिखना आ जाएगा तो मैं एक दिन बहुत कमा सकता हूँ, few hundred rupees। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी करना तो एक सादा बात है,
लेकिन अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो मैं बड़ा होके सब कुछ कर सकता हूँ. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कट बट टू बी ए रियल बिग मैन. सही में मैं एक बड़ा मानस बन जाऊंगा. क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. चालाक भी बनूंगा और उसके साथ मुझे लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे. समथिंग एल्स, मैं और चोर नहीं रहूँगा अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे वापस जाना है. क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना, पूरा सेंटेंस लिखने का जुनून था, इसलिए वो एक बार फिर से सोचा कि आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल के घर वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ अनिल टू लर्न टू रीड एंड राइट. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से बोला, इफ अनिल टू लर्न टू रीड एंड राइट. अनिल मुझे पढ़ाएगा, लिखाएगा, इसलिए मुझे वापस जाना चाहिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. हरीड मतलब डन इन हरी, स्पीड में, रश स्पीड में गया, लेकिन मैं नर्वस था अनिल के रूम में जाने से पहले. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. कुछ चोरी करना ईजी है बट रिटर्न करना वो थोड़ा टफ है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैं डोर ओपन किया धीरे से. देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे में जाके खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल भरा मूनलाइट, क्योंकि बारिश होकर छूटा था, वहाँ जाके खड़ा. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ है. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड. मैं बेड के, उसके बेड जहाँ वो सोया है उसके माथे के पास जा बैठा. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट. मैं हाथ से नोट निकाला. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, क्योंकि मैं पूरा के पूरा गीला हो गया था, इसलिए अनिल के ब्रीथ तब बहुत गर्म फील हो रहा था. आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट. कुछ समय तक मैं वहाँ रहा. देन माई हैंड फाउंड द एड्ज ऑफ द मैट्रेसेस. आराम से धीरे से केयरफुली मैट्रेस के नीचे मैं वो पैसा रख दिया. एंड स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स. धीरे से उसको नोट को अंदर रख दिया, स्लिप किया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. I awoke late in the next morning. मैं next morning late तक सोया रहा, जागा नहीं था. अनिल उठ के ऑलरेडी चाय बनाया था. अनिल had already made the tea. अनिल चाय बना दिया. He stretched out his hand towards me. वो हाथ स्ट्रेच किया मुझे उठाने का. There was a 50 rupees note between his finger. उसके हाथों के बीच में 50 रुपया नोट था. My heart sank. मेरे हाथ घबराने लगा. I thought I had been discovered. मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया. I made some money yesterday. कौन बोले? He explained. अनिल बोले कि मैं कल कुछ पैसा मुझे मिला, मैं इनकम किया. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुझे रेगुलरली मैं पैसा दूंगा, मतलब महीने के महीने पैसे पे करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज. मेरे आत्मा थोड़ा, मतलब उसको दुख भी था और खुश भी था. बट वेन आई टुक द नोट. जब मैं पैसा लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. मैं फील किया कि वो अभी भी गीला है. क्यों? कि रात को बारिश में थोड़ा भीग गया था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड. अनिल बोले कि आज मैं तुझे सेंटेंस लिखाना सिखाऊंगा. ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. अनिल को पता था, लेकिन अनिल कभी भी उसके लिप्स से या आँख से कुछ जताया नहीं मुझे. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. मैं अनिल को देख के एक इंटरेस्टिंग भरा आनंददायक हंसी हंसता था, और उस तरफ से भी मुझे वही लव और प्यार, एफेक्शन और लव मिलता था. अनिल
हरी सिंह को बहुत अच्छे से प्यार और अफेक्शन करता था। थैंक यू बेटा। और यह सेकेंड चैप्टर है आपका कंप्लीट।